हमें काइतो और अयासा का बैकग्राउंड दिखाया जाता है कि कैसे अयासा को उसके पापा स्वord चलाना सिखाया करते थे। अयासा को लगता था कि उसके लिए स्वord चलाना बहुत मुश्किल है, पर उसके पापा उसे बताते थे कि कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस अपना प्राइड मत भूलो। अयासा भी यह जानती थी कि उसके पापा के पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है क्योंकि वह बूढ़े होते जा रहे थे। फिर अयासा ने भी अपना बेस्ट देना शुरू कर दिया। फिर हमें इकी, स्टेला और अयासा का सीन दिखाया जाता है। स्टेला अपने फोन में कुराउडो की डिटेल्स देख रही थी और कहती है यह तो बिल्कुल घटिया है, यह दूसरे स्कूल्स को बर्बाद करता रहता है। इकी कहता है पर यह 7 स्टार बैटल फेस्टिवल में पिछली साल भी टॉप 8 में आया था और इसकी स्किल्स की वजह से इसे स्वॉर्ड ईटर टाइटल भी मिला है। स्टेला बोलती है स्वॉर्ड ईटर यानी जो स्वॉर्ड्समैन को मारता है। अयासा कहती है वह बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। 2 साल पहले जब वह मेरे पापा के साथ मुकाबला करने आया था तो उसने अपना डिवाइस भी यूज नहीं किया था, उसने बस अपनी तलवार का यूज किया बिना किसी पावर्स के। फिर हमें 2 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जब काइटो और कुराउडो के बीच फाइट हो रही थी। वह दिन अयासा के लिए बहुत ही बुरे सपने जैसा है। काइटो और कुराउडो के बीच बैटल चल रही थी। कुराउडो काइटो पर भारी पड़ रहा था। बहुत बार काइटो गिर भी जाता है पर वह किसी को भी फाइट के बीच में नहीं आने दे रहा था और अकेला ही कुराउडो से लड़ रहा था। काइटो लास्ट में उसका स्पेशल अटैक इतोरियू का यूज करने लगता है पर कुराउडो काइटो पर पहले ही अटैक कर देता है और काइटो हार जाता है। अयासा उसके पापा को पकड़ लेती है। उसके पापा इस हार के लिए अयासा से माफी मांगते हैं और आज तक काइटो इस बात के लिए अयासा से माफी मांग ही रहा है। फाइट जीतने के बाद कुराउडो कहता है कल सुबह तक यहाँ से अपना सामान पैक करके निकल जाना, अब यह जगह तुम्हारी नहीं है। इकी, स्टेला और अयासा बात करते करते अयासा के घर तक पहुँच गए थे जो उससे छीन चुका था। इकी सबसे पहले अंदर जाता है और अंदर कुछ लड़कों से कहता है कि मुझे कुराउडो के पास ले चलो। इकी कुराउडो के पास पहुँच जाता है। फिर इकी कहता है कुराउडो मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, अयासा की तरफ से मैं इसका हेल्पर हूँ और हम यह लड़ाई जीत कर यह जगह वापस लेना चाहते हैं। कुराउडो इकी पर हंसने लगता है और कहता है जब मैंने तुम्हें पिछली बार देखा था तब तुमने कुछ नहीं बोला पर अब तुम सीधा यहाँ आकर मुझे चैलेंज कर रहे हो। इकी कहता है उस दिन वहाँ मैं सबके सामने मेरा डिवाइस यूज नहीं कर सकता था क्योंकि यह स्कूल के रूल्स के खिलाफ है। उस दिन मैंने तुम्हें इसलिए जाने दिया। फिर कुराउडो कहता है तुम मुझे इस जगह के लिए चैलेंज कर रहे हो पर क्या तुम में मेरे साथ मुकाबला करने की क्वालिफिकेशंस है? तभी इकी ने जितने भी मुकाबले जीते थे उनके बेस दिखा देता है। फिर कुराउडो इकी का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और अपने डिवाइस ओरोचिमारू को बाहर निकालता है। फिर इकी अपने डिवाइस इंटेत्सु को बाहर निकालता है। कुराउडो और इकी के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। वे एक दूसरे पर अटैक करते हैं। इकी कुराउडो को बस हिट ही करने वाला था तभी उसका डिवाइस ओरोचिमारू बहुत हार्ड शेप ले लेता है और अटैक को रोक देता है। तभी कुराउडो जाकोत्सुजिन का इस्तेमाल करता है और उसका डिवाइस ओरोचिमारू एक सांप की तरह फ्लेक्सिबल हो जाता है। कुराउडो हंसने लगता है और कहता है ओरोचिमारू किसी भी चीज में बदल सकता है, कोई भी स्वॉर्ड्समैन इसके सामने नहीं टिक सकता। स्टेला कहती है तो इसलिए कुराउडो को यह टाइटल मिला है पर इकी इससे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कुराउडो इकी पर अपने डिवाइस से पीछे से हमला करने लगता है पर इकी अपने विजन से उसके अटैक्स को सेंस कर लेता है और बच जाता है और कुराउडो पर हमला करता है पर कुराउडो भी एकदम से झुक जाता है और बच जाता है। कुराउडो अपने डिवाइस को दोबारा चेंज करता है और इकी पर हमला करता है। इकी उस अटैक से बचने की कोशिश करता है पर कुराउडो का डिवाइस एकदम से गायब होकर अटैक इकी को लग जाता है और उसकी बॉडी से खून बहने लगता है। इकी कहता है मैं समझ गया, इसी अटैक से तुमने काइतो को हराया था। इकी उसकी टेक्निक समझ गया था। कुराउडो अपनी स्वॉर्ड को 0.5 सेकंड के हिसाब से मूव करता है। जितनी देर में इकी एक अटैक करता है उतनी देर में कुराउडो 2 या 3 अटैक कर सकता है। यह सब डिटेल सुनकर स्टेला कहती है तो इसलिए उसकी स्वॉर्ड बीच में एकदम से गायब हो गई थी। कुराउडो हंसने लगता है और कहता है तुम पहले इंसान हो जिसने पहले ही बैटल में मेरे मार्जिनल काउंटर को समझ लिए। अगर तुमने समझ भी लिए तो क्या तुम कुछ नहीं कर सकते। यह कोई टेक्निक नहीं है बल्कि पावर है। मैं इसके साथ ही पैदा हुआ था पर तुम चाहे कुछ भी करो तुम इसे नहीं सीख सकते। तभी कुराउडो अटैक कर देता है। इस बार वह डबल अटैक कर रहा था। इस बार वह 2 पॉइंट से एक साथ हमला कर रहा था पर इकी इसके इस अटैक को भी रोक देता है और कहता है सिर्फ तुम ही नहीं हो जो डिस्टेंस कंट्रोल कर सकता है। कुराउडो हंसता है और कहता है अभी खेल खत्म नहीं हुई है, मेरी स्पीड के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। तभी वह सेरो स्किल से अटैक करता है। इस बार वह बहुत सारे पॉइंट से अटैक करता है जिसे इकी देख भी नहीं पा रहा था। वह अटैक इकी को लग जाता है और इकी की बॉडी से ब्लड निकलने लगता है। इकी घायल हो चुका था पर वो हंस रहा था। कुराउडो लगातार अटैक करता रहता है पर इकी भी उन्हें रोकता रहता है और इकी हंस रहा था। बीच में अयासा इस फाइट को रोकने के लिए जाने लगती है पर तभी स्टेला उसे रोक देती है और कहती है मैं भी इस फाइट को रुकवाना चाहती हूँ पर मुझे लगता है कि इकी को इसमें बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। इकी और कुराउडो ऐसे ही लड़ते रहते हैं। तभी स्टेला नोटिस करती है कि कुराउडो की कमजोरी क्या है। जब वो मार्जिनल काउंटर का यूज करता है तो उसका स्टेमिना बहुत जल्दी खत्म होने लगता है। कुराउडो कहता है तुम अभी तक थके नहीं हो। इकी कहता है मुझे बहुत दिनों
बाद किसी स्ट्रॉन्ग फाइटर से लड़ने का मौका मिला है। मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। कुराउदो कहता है। क्या कहा मजा आ रहा है? मुझे तो लगता है तुम तो पागल भी हो। फिर इकी कहता है, कुराउदो क्या तुम मेरे एक सवाल का जवाब दे सकते हो? कुराउदो कहता है, क्या? इकी कहता है, क्या तुमने कभी दो स्वॉर्ड्समैन को इतनी खतरनाक बैटल के बीच में हंसते हुए देखा है जैसे हम दोनों हंस रहे हैं? कुराउदो कहता है, यह कैसा अजीब सा सवाल है। तुम यह फाइट लड़ने से डर रहे हो और खुद को लास्ट समुराई बता रहे हो। फिर इकी अयासा से कहता है, अयासा मैं तुम्हें अपनी पावर से वो वापस दिलाऊंगा जो तुमने 2 साल पहले खो दिया था। तभी दोनों अपने मैजिक का यूज करते हैं और अटैक करने के लिए जाते हैं। कुराउदो तभी यामातानो ओरोची से अटैक करता है, पर इकी सीधा आगे बढ़ता हुआ आ रहा था। कुराउदो सोचता है कि यह इकी उसके अटैक से बचने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है, पर तभी इकी अटैक के अंदर से ही निकल जाता है और कुराउदो पर हमला करने लगता है। कुराउदो समझ जाता है कि यह वही अटैक है जो काइटो लास्ट में यूज करने वाला था मगर कर नहीं पाया था। अच्छा तो ठीक है, इसका मतलब मेरे 2 साल यहाँ खराब नहीं गए। इकी अपनी तलवार से सभी अटैक्स को डॉज करता है और आगे बढ़ जाता है और कुराउदो भी अटैक कर रहा था। तभी दोनों आपस में अटैक कर देते हैं। थोड़ी देर तक दोनों ऐसे ही खड़े रहते हैं। फिर तभी कुराउदो के मुंह से खून निकलता है। अयासा चौंक जाती है और कहती है, तुमने अभी अभी द लास्ट सीक्रेट टेक्निक तेनाई मुहो का यूज किया, पर तुमने यह सीखा कहाँ से? फिर अयासा अपने प्रैक्टिस के दिनों को याद करने लगती है और समझ जाती है इकी के साथ फाइट करने के बाद कुराउदो हार गया था और बहुत कमजोर हो जाता है और कहता है, बच्चे तुम्हारा नाम क्या है? इकी अपना नाम बताता है। कुराउदो कहता है, चलो तो 7 स्टार बैटल फेस्टिवल में मिलते हैं। इकी कहता है, पर इस जगह का क्या? कुराउदो कहता है, अब से यह तुम्हारी है, जो चाहे करो। यह बोलकर कुराउदो वहां से चला जाता है। इकी भी फाइट के बाद कमजोर हो गया था। स्टेला उसे एकदम से पकड़ लेती है और संभालती है। अयासा इकी को उसकी फाइट लड़ने के लिए थैंक्स बोलती है और कहती है, मेरे पापा का सपना पूरा कर दिया तुमने। मैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, पर मैं स्कूल को नहीं चला पाऊंगी। इकी कहता है, ऐसा नहीं है अयासा, तुम्हारे मेमोरीज में काइटो के स्वॉर्ड यूज करने का स्टाइल था, इसलिए मैं आज जीत पाया और काइटो को तुमसे ज्यादा और कोई नहीं समझ सकता। तुम काइटो की सक्सेसर हो। यह सुनकर अयासा मान जाती है। इसके बाद इकी और स्टेला बाहर बैठे हुए थे। तभी इकी के फोन पर एक मैसेज आता है और उन्हें पता चलता है कि काइटो की हालत अब पहले से ठीक हो रही है। तभी स्टेला इकी के हाथ पर हाथ रख लेती है। दोनों शर्मा रहे थे और यह सब एलिस और शिजुको पीछे से देख रहे थे। एलिस कहता है, यह तुम दोनों क्या कर रहे हो? यह सुनकर दोनों एकदम से उठ जाते हैं और स्टेला ऐसा दिखावा करती है जैसे दोनों कोई थंब गेम खेल रहे हो। यहाँ पे खत्म होता है